हाय। आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड टाइप और मैच टाइप के बारे में। मैच टाइप के भी बाद में देखते हैं, पहले कीवर्ड ही देख लेते हैं क्योंकि कीवर्ड अमेज़ॉन पे थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। कोई भी कैंपेन मैं बनाता हूँ अमेज़ॉन पे तो मोस्टली कई टाइप के कैंपेन होते हैं, जैसे कि ऑटो कैंपेन्स हो गए, ब्रांडेड जेनरिक कंपटीशन, इन टाइप के। मतलब टाइप ऑफ कैंपेन में तो इस स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले, ये सब आते हैं। लेकिन जब हम बात करता हूँ कि टारगेटिंग टाइप में, टारगेटिंग का मतलब ऐसा होता है कि आप कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हो। ये सारा एक टारगेटिंग हम देखेंगे आगे आते हुए कि कैसे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है ये देखते हैं। कि सबसे पहले आप देखो, कोई भी अमेज़ॉन पे आता है एज अ कस्टमर, मैं खुद एक कस्टमर की तरह आता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे बॉडी वॉश लेना है तो मैं बॉडी वॉश सर्च करता हूँ। तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर क्वेरी करता है, क्वेरी रेज करता है कि उसे जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसे वो लिखता है। D10 बॉडी वॉश, इसमें भी मेरे को ये प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो कोई भी ना कोई क्या होता है, सर्च करता है। सर्च करता है कोई भी कस्टमर तो क्या सर्च करता है? कीवर्ड सर्च करता है। तो आप समझो, अगर मैं इसी ब्रांड का एग्जांपल ले लेता हूँ, न्यूड का। न्यूड इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मुझे दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी तो होगा ना कि इस कीवर्ड पे इस ब्रांड ने टारगेट किया होगा। वैसा हो सकता है। तो कीवर्ड टारगेटिंग के थ्रू ही इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। अब वही चीज़ है कि कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है। कीवर्ड टारगेटिंग, टाइप्स ऑफ कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग मोस्टली क्या होता है? ब्रांड, जेनेरिक, कंपटीशन, ये कीवर्ड टारगेटिंग के टाइप्स हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ मैं दिखाऊंगा अभी, जैसे कि कोर ब्रांड, कोर जेनरिक, कोर कंपटीशन, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो मेरा कोई एक ब्रांड है, सपोज कि यही वाला ब्रांड है। एग्जांपल में ले लेता हूँ न्यूड ब्रांड। तो न्यूड, ये ब्रांड में अगर कोई लगा दे बॉडी वॉश, एक है बॉडी वॉश, एक है डब बॉडी वॉश, ये तीन कीवर्ड है मान लो आप। हाँ, ठीक है। और मेरे ब्रांड का नाम है न्यूड, ये आप समझो। तो ब्रांड जेनरिक कंपटीशन क्या होगा? ब्रांडेड कीवर्ड उसको बोलते हैं, कोई भी कीवर्ड जिसमें आपका ब्रांड का नाम उसमें एडेड हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि न्यूड अभी ब्रांड है, तो न्यूड बॉडी वॉश। अगर मेरा कोई ब्रांड रहता एम कैफीन या डव बॉडी वॉश, डव, तो डव किसी भी कीवर्ड में अटैच हो जाए दूसरे को, डव बॉडी वॉश, डव फेस वॉश, डव फेस मास्क। तो अगर कोई ब्रांड, मैं अगर आज ब्रिटानिया ब्रांड में मैं काम करता हूँ, मैं उस ब्रांड को, ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करता हूँ, तो मेरे लिए मेरा ब्रांड के कीवर्ड मेरे ब्रांडेड कीवर्ड हो गए। जेनेरिक कीवर्ड क्या होते हैं? जेनेरिक पे बाद में आता है, कंपटीशन पे पहले आ जाता है, वो थोड़ा इजी होगा। कंपटीशन मतलब मेरे ब्रांड को छोड़कर बाकी किसी ब्रांड के नाम अगर आ रहे हैं किसी कीवर्ड पे। सपोज कि मेरा ब्रांड है डव, और किस एक कीवर्ड आ रहा है जिसमें लिखा गया है, जिसमें है हेड एंड शोल्डर शैम्पू। तो हेड एंड शोल्डर वाले में क्या आएगा? आपका वो कंपटीशन है, क्योंकि मैं एज अ डव, मेरा कंपटीशन में मान लेता हूँ हेड एंड शोल्डर है, तो मैं वही चीज़ बोलूँगा, शैम्पू इस टाइप के। ठीक है, तो मैं जैसे बताया न्यूड मेरा ब्रांड है, तो न्यूड बॉडी वॉश मेरा ब्रांडेड कीवर्ड हो गया। डव बॉडी वॉश, अगर मेरा ब्रांड न्यूड है तो डव बॉडी वॉश मेरा हो गया कंपटीशन कीवर्ड। मेनली ये दो चीज़ बताना था। इसके बाद जो बताना था मुझे, जेनेरिक कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जेनरिक कीवर्ड में क्या होता है कि किसी भी ब्रांड का नाम नहीं रहेगा। ये बॉडी वॉश, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा बॉडी वॉश, बॉडी वॉश, ये देखो बॉडी वॉश है। बॉडी वॉश फॉर मेन, ये देखो। तो बॉडी वॉश फॉर मेन, बॉडी वॉश फॉर वुमेन। अब मैं ये लेता हूँ,
वोमेन ले लेता हूँ। इसमें क्या आ रहा है ना, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिसमें कोई ना मेरे ब्रांड का नाम इंक्लूड है ना कंपटीशन ब्रांड का नाम इंक्लूड है। ये फुल्ली जेनरिक है। और ये देखो, बॉडी वॉश फॉर यूनिसेक्स, ये भी मैं करके देखता हूँ। ये सब क्या हो गया, इस पे आपको मतलब प्रोडक्ट आपका किसी भी ब्रांड से रिलेटेड नहीं है ना, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं जेनेरिक कीवर्ड। ठीक है। तो हम ये अभी अभी हम लोग क्या सीखे हैं, ब्रांडेड कीवर्ड क्या होता है, जेनेरिक कीवर्ड क्या होता है, कंपटीशन कीवर्ड क्या होता है। अब एक चीज, जेनेरिक में कोर जेनेरिक क्या होता है और जेनेरिक क्या होता है। जेनेरिक के अंदर भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, कोर जेनरिक एंड जेनरिक। कोर जेनरिक क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। कोर जेनरिक, कोर जेनरिक, हाँ। कॉपी लिंक, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये न्यू प्रोडक्ट है। इसमें इस प्रोडक्ट का कोर क्या है, डी टेन। डी टेन, डी टेन मतलब आपके बॉडी में टैनिंग होती है तो उसको दूर करता है। तो डी टेन आपका क्या हो गया, ये कोर जेनरिक पे मैं लिख रहा हूँ डी टेन। और क्या क्या है देख सकते हैं, बॉडी वॉश, मिल्क। मिल्क रिलेटेड कीवर्ड में क्या हो जाएगा, ये कोर हो गया, मिल्क। और क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है। और क्या क्या है, स्किन ब्राइटनिंग, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन रिडक्शन, डीप क्लिनजिंग। और कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रिवेंट ड्राइनेस एंड बॉडी एक्ने फॉर मेन एंड वोमेन। तो मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ, मेरा ये कोर में मेरा प्रोडक्ट का मेन चीज़ क्या है, यूएसपी क्या है, डी टेन, मिल्क, लैक्टिक एसिड, विटामिन सी, स्किन ब्राइटनिंग, डार्क स्पॉट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रिलेटेड कीवर्ड अगर कोई जेनेरिक कीवर्ड में ये भी ऐड हो जाए, जो आपके प्रोडक्ट के यूएसपी से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिक क्वालिटी है उससे रिलेटेड हो, वो आपकी कोर जेनरिक कीवर्ड होती है। जैसे कि इसी ब्रांड के लिए, इस ब्रांड के लिए मेरा कोर क्या हो गया, डी टेन बॉडी वॉश, मतलब जेनेरिक कीवर्ड ही यूएसपी रिलेटेड, डी टेन बॉडी वॉश। और लिखो गोट मिल्क बॉडी वॉश, ये देखो दिख रहे हैं। और इसको देखो, बॉडी वॉश फॉर टैन रिमूवल, यहाँ पे भी देखो ये दिख रहा है। मतलब ये स्पेसिफिक, इस ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, उस रिलेटेड कीवर्ड को ही हम लोग एक्चुअली में बोलेंगे हम लोग कोर जेनरिक कीवर्ड। नॉर्मल जेनेरिक कीवर्ड क्या होता है, ये बॉडी वॉश है, ठीक है, नॉर्मली मैंने सर्च किया बॉडी वॉश, बॉडी वॉश एकदम नॉर्मल, बॉडी वॉश फॉर मेन, नॉर्मल जेनरिक कीवर्ड है। वोमेन, ये सारा हो गया मेरा नॉर्मल जेनरिक कीवर्ड। अब कोर ब्रांडेड भी होता है, कोर नॉन ब्रांडेड भी होता है। मान लो मेरे पास बॉडी वॉश कई टाइप के हैं, एक डी टैनिंग, सॉरी, एक डी टैन रिलेटेड है, एक ब्राइटनिंग रिलेटेड है, एक फ्रेश, तीन टाइप के हैं। तो और मेरा ब्रांड का नाम है, और मेरा ब्रांड का नाम मान लो डव है, ठीक है। अब डव बॉडी वॉश
इस पे तो मैं तीनों टाइप के, ये मान लो ना, ये प्रोडक्ट वन है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वन, ये मेरे बॉडी वॉश में मेरे डव के तीन प्रोडक्ट है मान लो। अबे यार, हाँ, ठीक है। तो डव में मेरे डव के तीन प्रोडक्ट हैं, डी टेन बॉडी वॉश, ब्राइटनिंग बॉडी वॉश, फ्रेश बॉडी वॉश। अगर कस्टमर ने सर्च करा डव बॉडी वॉश, तो मतलब ये मेरे ब्रांडेड कीवर्ड है। लेकिन कस्टमर ने अगर सर्च किया डव डी टेन बॉडी वॉश, तो मेरा क्या हुआ, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यूएसपी से रिलेटेड हो गया ना। ब्रांडेड में, ब्रांडेड ही कीवर्ड है दोनों, लेकिन ब्रांडेड में भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर, कोर ब्रांडेड कीवर्ड। ठीक है। सेम कंपटीशन में भी होता है। कंपटीशन में जैसे सपोज कि मैं डव का एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए हेड एंड शोल्डर, एच एन एस हेड एंड शोल्डर का कोई शैम्पू देख लो। हेड एंड शोल्डर का शैम्पू मेरे लिए कोर कंपटीशन नहीं हुआ, कंपटीशन कीवर्ड हुआ। लेकिन हेड एंड शोल्डर डैंड्रफ शैम्पू, ये मेरे लिए कोर कंपटीशन हो गया। जैसे डव का डैंड्रफ शैम्पू, उसी तरीके से हेड एंड शोल्डर का भी डैंड्रफ शैम्पू, तो कोर टू कोर कंपटीशन हो गया। ये हम लोग बोलते हैं ब्रांड जेनरिक एंड कंपटीशन के कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, कोर पता चल गया होगा। इंग्रेडिएंट और यूएसपी रिलेटेड कीवर्ड का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, इस प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिकेशन है, उसे रिलेटेड कीवर्ड होते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद होता है इवेंट और फेस्टिवल रिलेटेड कीवर्ड। जैसे कि हमारे इंडिया में फेस्टिवल की कोई कमी नहीं है, तो हम गिफ्ट रिलेटेड कीवर्ड, जैसे कि अभी 8 मार्च को गया है वोमेंस डे, तो वोमेंस डे गिफ्ट, ठीक है। इवेंट रिलेटेड जो हुआ ना, तो यही होगा वोमेंस डे गिफ्ट सेट, या गिफ्ट सेट फॉर वोमेन, गिफ्ट सेट, सॉरी, गिफ्ट सेट फॉर वाइफ, गिफ्ट गिफ्ट सेट फॉर मदर। इस टाइप के गिफ्ट सेट रिलेटेड कीवर्ड जो हो गए ना, ये मतलब वोमेंस डे अगर यहाँ पे लिखता फॉर वोमेन, ये मोस्टली इवेंट के डेज में ही ये सारे सर्चेज होते हैं, कुछ कुछ नॉर्मल डेज में भी होते हैं। फिर मान लो कि जैसे कुछ ऐसे कीवर्ड हो गए हैं, जैसे सीजनल कीवर्ड हो गए हैं, जैसे कि बॉडी वॉश को ही ले लेता हूँ, बॉडी वॉश फॉर विंटर, बॉडी वॉश फॉर समर, बॉडी बॉडी वॉश फॉर समर। ठीक है, तो इस टाइप के कीवर्ड, इसके नाम होते हैं बस। ठीक है, तो आज मैंने ये बताया। कल मैं बताऊंगा कि मैच टाइप कितने टाइप के होते हैं, मैच टाइप क्या होता है, ब्रांड ब्रॉड, एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड, वो कल बताते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, मैं इसका